ओम शांति। आज हम बाबा की 14 जून की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि बाबा बेहद का बाबा है, बड़ा बाबा है, इसलिए बाबा हमको बहुत बड़ी शिक्षा, बेहद की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं यह स्मृति रहे, निरंतर याद रहे कि यह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, यही मन मना भव है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तुमने जन जन्मांतर शास्त्र पढ़े, जब तब किया पावन बनने के लिए, और बाबा आकर हमें पावन बनने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये बहुत ऊंची शिक्षाएं हैं। बाबा नॉलेजफुल है, बीज रूप है, बाबा ज्ञान का सागर है, इसलिए बाप ही आकर ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम पावन बनते हैं। बाबा कहते हैं वंडरफुल बाप है, इसलिए वंडरफुल चीज को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, क्योंकि इनके कोई माँ बाप नहीं है। बाबा कहते बाबा को कोई ने पढ़ाया नहीं है, इनका कोई गुरु नहीं है, तो ऐसा वंडरफुल बाप, उनको हमें कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा ने आज हमें फिर से सावधान किया कि माया जो है वो गफलत करा देती है, बच्चों को पढ़ाई छुड़ा देती है, पढ़ाई बच्चे मिस करते हैं। बाबा ने कहा फिर बहुत पछतावा होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। अंत के समय बाबा ने कहा ट्रिब्यूनल बैठती है, बच्चों को अपने कर्मों का साक्षात्कार होता है और फिर सजा मिलती है। इसलिए बाबा आज हमको अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा हमको ज्ञान से बेहद का वैराग्य दिलाते हैं। आज ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया, कैसे बचपन में तो उनको वैराग्य था, लेकिन जैसे आगे बढ़े तो फिल्म आदि देखी तो बुद्धि से ये बातें परिवर्तन हो गई। तो बाबा ने आज हमें सावधान किया है कि सिनेमा जो है यह सब यही दोजक की तरफ ले जाने वाली चीजें। सिनेमा है दोजक, सिन की माँ। बाबा कहते हैं चित्र आदि देखने से मनुष्यों की वृत्ति नीचे चली जाती है, तो बच्चों को बहुत बहुत सावधान रहना है। बाबा आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा ने आज अपने मददगार बच्चों को बहुत प्यार से याद किया है। बाबा ने कहा जो चित्र है कृष्ण का, वह चित्र बाबा कहते हैं हम बच्चों का है, कि हमारे पैर जो है नर्क की तरफ है और हमारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। बाबा से हम ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह याद ही मन मना भव है। प्रश्न है, माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? माया पहली गफलत कराती है जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ये भूल जाता है। ऊंचते ऊंच परमात्मा बैठकर हमें पढ़ा रहा है, ये हम भूल जाते हैं। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, ये वंडर है। बाबा को कितना हम पर रहम है, इसलिए बाबा हमें सावधान करते हैं कि बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, यह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हो गई। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाया उनको जाता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार बनते हैं। बच्चे जानते हैं ये बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भल तुम यहाँ बैठे हो, परंतु अंदर में समझते हो कि ये हमारा बेहद का बाबा भी है, हमारा बेहद का टीचर भी है। बेहद की शिक्षा हमें देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो ये होना चाहिए ना, फिर साथ में जरूर ले जाएंगे। बाबा सतगुरु भी है, इसलिए साथ में जरूर ले जाएंगे।
बाप जानते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है, इनसे बच्चों को मुझे ले जाना है। कहाँ ले जाएंगे? अपने घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते हैं बच्चों के अंदर में जरूर आता है कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा हमें देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज बच्चों की बुद्धि में है। जानते हैं कि बाप इस छीछी दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। यह भी अंदर में याद रहे तो मन मना भव है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में ये याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम जानते हो कि अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से और बाबा को याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़ेगा। टीचर बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। माँ में कम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विक्रम विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति, जप, तप आदि बहुत किए हैं। बाबा हमें स्मृति दिलाते कि भक्ति में पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति, जप, तप बहुत किए। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं कि यह हम परंपरा से करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने हैं? कहेंगे परंपरा से। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। सत्युग में तो ये शास्त्र होते नहीं है। तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। बाबा से हम ये नॉलेज सुन रहे हैं। बाबा कहते बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप बगैर कोई भी ये बातें समझा नहीं सकते। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह हमारा बाबा है। इनका कोई माँ बाप नहीं है। कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। यह बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे। यही मन मना भव है। टीचर पढ़ाते हैं, खुद कहाँ से पढ़ा नहीं। बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है। बाबा कहते टीचर पढ़ाते हैं, खुद कहाँ से पढ़ा नहीं। इनको कोई ने भी पढ़ाया नहीं है। वह नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। बाबा नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते। कहते हैं बच्चे, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूँ। अंत के लिए फिर पीछे कहेंगे। अब तक के राज बाबा हमको समझा रहे हैं। बाबा कहते अंत के लिए फिर पीछे कहेंगे। उस समय तुम भी समझ जाएंगे। अंत के समय बाबा कहते तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि अभी अंत आता है। कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे। अंत के समय के आसार भी हम देखेंगे। अभी हम देख ही रहे हैं। पुरानी सृष्टि का विनाश होना ही है। यह अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जो कल पहले वाले पढ़े थे। बाबा कहते पढ़ते हम कैसे हैं? जैसे हम कल पहले भी पढ़े थे। राज्य लिया, फिर गंवाया, अब फिर से ले रहे हैं। बाबा से फिर से हम राज्य ले रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं। बाप फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो
कि हम सच सच विश्व के मालिक थे। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि हम सच सच विश्व के मालिक थे। फिर बाबा आकर हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं कि ऐसे ऐसे अंदर में बच्चों के भी चलना चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात हम बच्चों के भी चलने चाहिए। बाबा हमको सिखा रहे हैं। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर को कभी भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ही मुख्य है। बाबा ने आज हमें पढ़ाई पर अंडरलाइन कराया है कि ईश्वरी पढ़ाई ही मुख्य है, जो भगवान बैठकर हमें पढ़ा रहा है। सो भी कौन छोड़ते हैं? बाबा के बच्चे। जो बच्चों को तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं। बाबा कहते हैं कम से कम इस रीति तो मुझे याद करो। बाबा हमको कितनी युक्तियां देते हैं याद करने के लिए। बाबा कहते कम से कम इस रीति से तो मुझे याद करो। कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो। कल्प कल्प हम बच्चे ही बाबा से सुनते हैं, समझते हैं और धारण करते हैं। इनका बाबा कोई है ही नहीं। शिव बाबा वंडरफुल है, इनका बाबा कोई है ही नहीं। वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाबा हुआ ना। मेरा कोई बाबा है बताओ? शिव बाबा कहते हैं कि मेरा कोई बाबा है बताओ। शिव बाबा किसका बच्चा है? ये पढ़ाई भी वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं, और सिवाय तुम ब्राह्मण के ही पढ़ते। ब्राह्मणों के सिवाय ये पढ़ाई कोई पढ़ नहीं सकते हैं। तुम यह जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में बहुत सजा खानी पड़ती है। वहां पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बगैर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते। बाबा कहते हैं अंत समय फिर ट्रिब्यूनल बैठती है और सब साक्षात्कार होता है। बगैर साक्षात्कार तो सजा दे नहीं सकते हैं। मूंझ पड़े ना कि ये सजा हमें क्यों मिलती है। बाप को मालूम रहता है कि इसने ये पाप किया है, ये भूल की है। सब साक्षात्कार कराते हैं। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। बाबा हमको सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे इतने सब जन्मों की सजा हमें मिल रही है। यहाँ जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति से करना है। मीठा बाबा हमको प्यार से शिक्षा देते हैं, प्यार से अटेंशन दिलाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति से करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते। चेकिंग करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना। बहुत गुलगुल बनना है। ये पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर बनते हैं। बाप की ये नॉलेज कैसी है? न्यारी है और सत्य है। बाप की ये नॉलेज न्यारी है और सत्य है। और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त। तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते हैं। ये पढ़ाई वंडरफुल है। आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते हैं पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। आज बाबा ने बार बार ये अटेंशन दिलाया है कि ये ईश्वरीय पढ़ाई है। पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। माया छुड़ा देती है। बाबा सावधान करते हैं कि माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है। रजिस्टर में प्रेजेंट एब्सेंट सब पढ़ता है। बाबा को रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है। यह कितना दिन एब्सेंट रहे। पढ़ाई छोड़ देते हैं
तो बाप को भी भूल जाते हैं। बाबा कहते पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो बाबा को भी भूल जाते हैं। वास्तव में भूलने की चीज तो है नहीं। बाबा तो कितना मीठा है, कितना वंडरफुल है। बाबा तो भूलने की चीज है नहीं, ये वंडरफुल बात है। समझाते भी हैं जैसे खेल है, खेल की बात है, इसको भी सुनाने से झट याद रहता है, याद रह जाती है। यह कभी भूलते नहीं है, यह अपना अनुभव सुनाते हैं। जैसे कोई खेल की बात होती है तो कभी भूलते नहीं है, तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि छोटेपन में वैरागी ख्यालात रहते थे। कहता था कि दुनिया में तो बहुत दुख है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए, फिर 50 रुपए ब्याज मिलेगा, इतना बस है, स्वतंत्र रहेंगे। घर बार संभालना तो मुसीबत है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा, सौभाग्य सुंदरी का। बस वैराग्य की सब बातें टूट गई। ख्याल आया शादी करेंगे, ये करेंगे। एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया चट कर दी। तो अब बाप कहते हैं बच्चे ये तो दुनिया ही दोजक है, और उसमें भी ये जो नाटक है, सिनेमा है, वह भी दोजक है। यह देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती हैं। अखबारें पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है, बुद्धि में आया ना। वास्तव में ये ख्याल भी नहीं चलना चाहिए। बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ख्याल भी नहीं चलना चाहिए। बाबा कहते यह दुनिया तो खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल माँ मेकम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि देखते हो तो यह कुछ इन आंखों से देखते हो, उनको याद न करो। बाबा कहते जो भी ये स्थूल नेत्रों से हम देखते हैं उनको याद न करो, इनसे ममत्व मिटा दो। यह सब शरीर तो पुरानी छीछी है। बाबा कहते ये शरीर सबके पुराने छीछी हैं। बल आत्मा शुद्ध बनती है, परंतु शरीर तो छीछी। ये शरीर हमारा पुराना छीछी है। बाबा कहते इसे ममत्व निकालना है। इस तरफ ध्यान क्या देना, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई ट्राई ही कर न सके, इतनी कोई हिम्मत ही नहीं रख सके, कोई ट्राई ही नहीं कर सके। बाबा हमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कोई की भी बुद्धि में आ ही न सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वाले की कितनी बुद्धि चलती है, तुम्हारी फिर है साइलेंस। सब चाहते भी हैं हम मुक्ति पाएं, तुम्हारी फिर एम ऑब्जेक्ट क्या है, जीवन मुक्ति की। यह भी बाप ने समझाया है। गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे ही न सके। तुम्हें गृहस्थ में रहकर पवित्र बनना है, राजाई लेनी है। भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया। बाबा हमें याद कराते हैं कि आधा कल्प हमने भक्ति में टाइम वेस्ट किया है। अब ये एक ही हमारा संगम युगी जीवन है, एक ही जन्म। अभी समझते हो ना हमने कितनी भूलें की। अभी हम रियलाइज करते हैं कि भक्ति में हमने कितनी भूलें की। भूल करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े। अंदर में आता है ना कि यह तो वंडरफुल नॉलेज है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं, तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है। उनका कोई बाप नहीं है, वह टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं है। कहेंगे कहाँ से सीखा, वंडर खाएंगे। बहुत लोग समझते हैं कि यह तो कोई गुरु से सीखा। ब्रह्मा बाबा के लिए समझते थे कि ये कोई गुरु से सीखा। तो गुरु के और भी शिष्य होंगे ना, सिर्फ एक शिष्य था क्या? गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं। आगा खान के देखो कितने शिष्य हैं। गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है। उनको हीरो में वजन करते हैं।
बाबा याद कर रहे हैं कि आगा खान को उनके शिष्यों ने हीरो में वजन किया। तुम ऐसे सदगुरु को, मीठे बाबा को किस में वजन कराएंगे? यह बेहद का सदगुरु है, इनका वजन कितना है? बाबा ने वंडरफुल बात सुनाई कि एक हीरा भी डाल नहीं सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। यह तो महीन बात हुई। भल यह तो सब कहते रहते हैं हे ईश्वर, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि यह हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। बाबा कहते इस नॉलेज से कोई याद नहीं करते। बाबा हमको अब ये नॉलेज देते हैं कि यह बाप, टीचर, सदगुरु भी है। वह तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं। बाबा कितना साधारण रीति से बैठकर पढ़ाते हैं। यह ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं कि बच्चों का मुखड़ा देख सके। बच्चों पर प्यार रहता है ना, बाबा का हर एक बच्चे पर बहुत प्यार रहता है। इन मददगार बच्चों बगैर स्थापना थोड़ी कर सकेंगे। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंच से ऊंच पद लेगा। जिसने जास्ती कमाई की है, बाबा कहते वो बच्चा ऊंच से ऊंच पद लेगा। उस पर प्यार भी जाता है। बच्चों को देख देख कर हर्षित होते हैं। मीठे बाबा बच्चों को देख देख कर हर्षित होते हैं। आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देखकर खुश होते हैं। कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा को हम बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। भल कहाँ भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा कहते भल कहाँ भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। यह बेहद का बाप है। इनका कोई भी बाप नहीं है। इनका कोई टीचर नहीं है। स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते हैं। भक्ति में भी सभी इनको याद करते हैं, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही सब कुछ है। बाबा बेहद का हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सत्युग में कोई याद नहीं करेंगे। 21 जन्म के लिए बेड़ा पार हो गया, तो फिर तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करें, ऐसे बाप का परिचय दें। बाप से ये वर्षा मिलता है। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ में ले जाते हैं। सारा चक्र बुद्धि में है। ऐसा चक्र तो कोई बना ही ना सके। यह सृष्टि चक्र बाबा हमको समझाते हैं। बाबा कहते ऐसा चक्र तो कोई बना ही ना सके। अर्थ का तो कोई को पता ही नहीं है। तुम अभी समझते हो। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का राज्य भी देते हैं और फिर साथ में ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे तो फिर सर्वव्यापी कोई कह नहीं सकेंगे। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई को भूलो मत। यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा ने आज हमें मुरली में अंडरलाइन कराया है कि यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता भी है, परम टीचर भी है और परम सतगुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी साथ ले जाएंगे। सदगुरु बाबा सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। बोलो ये बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद का बाप, उनसे हम ही बेहद की बादशाही लेते हैं। हम ही मालिक थे, वैकुंठ होकर गया है तो जरूर होगा फिर। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक ये बनेगा। चित्र में भी क्लियर है। तुम जानते हो अब हमारी लात नर के तरफ और मुख स्वर्ग के तरफ। यही याद रहता है।
ऐसा याद करते करते अंत मति सु गति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनको सिमरन करना चाहिए। बाबा हमको कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसका सिमरन करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों के तरफ जरा भी ध्यान न जाए। दूसरी पॉइंट, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह से पढ़नी है और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। बाबा का वरदान है, शांति के शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति के शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। योगी के साथ साथ बाबा कहते प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित होकर उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। बाबा का स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। ओम शांति।